बाबर आजम ने पाकिस्तान की जीत को शानदार करार दे दिया। पैगाम में कहा, वेल डन टीम, आपकी कोशिश और जज्बे पर फख्र है। शाहीन अफरीदी की टेस्ट मैच जीतने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, नुमान अली और साजिद खान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कामरान गुलाम का ड्रीम डेब्यू शानदार रहा। सलमान अली आगा ने भी जीत में भरपूर किरदार अदा किया। जीत को यूं ही बरकरार रखें। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय का मिशन। पीटीआई का वफ़द मौलाना फजल रहमान के रिहाइश का पहुंच गया है। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और दीगर शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज फिर से पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो है वो आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात का एक और दौर जो है वो होने जा रहा है। पीटीआई की क़यादत जिसमें बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान जो हैं, और इसके अलावा हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा, साजिद करीम जो हैं, और वो इस वक्त पहुंच चुके हैं मौलाना की रिहाइशगाह पर। और अब से कुछ देर बाद दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें हतमी ये दौर होगा मुज़ाकरात का, ज़राए ये बता रहे हैं। और आज इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। मौलाना जो है वो गुज़िश्ता रोज जब मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, उसके बारे में जो है वो मौलाना पीटीआई की क़यादत जो है उसको आगाह करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि क्या अब तक हुकूमत जो है जो तजावीज़ हुकूमत की जानिब से पेश की गई हैं और जो मुजवज़ा मनसूबा है, मुसवदा है, उसमें जो तब्दीलियाँ लाने के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, उसके बारे में मौलाना फजल रहमान जो है पीटीआई के वक्त को इत्माद में लेंगे। और पीटीआई का वक्त और जो जेयूआई की जानिब से जो है मुसवदे को एक मुतफ़िका मुसवदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुलाकात अहम होगी। जफर हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से गैर रस्मी मुशावरत। वज़ीर आज़म ने रात गए मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। मुशावरत में पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी तरमीम बारे मुसवदे पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों की बहाली बारे भी पुरुमीद है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से मुश्तरका मुसवदा सामने लाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने भी अहम आईनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम का मामला एक बार फिर से ताखीर का शिकार है। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान तहार डेडलॉक बरकरार है। विफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास इल्तवा का शिकार। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक की सूरत में आज ही तरमीम मंजूर करवाने का फैसला भी हुआ है। इत्तेफाकी राय न होने की सूरत में पीर को तरमीम की तजवीज़ है। अदील उड़ाइश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या हालात लग रहे हैं? क्या आज कोई इत्तेफाकी राय हो सकता है और फिर तरमीम मंजूर हो सकती है? देखिए, शायराए दस्तूर पे इस वक्त दो अहम इजलास जारी हैं। दोनों इजलास उनका बिलवास्ता कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आईनी तरमीम से ही है। एक इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत में जारी है। उसमें मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामले पे जो स्पीकर की जानिब से ख़त लिखा गया था उस पर गौर हो रहा है और उसका जो भी नतीजा आएगा यकीनन आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो नंबर गेम है उस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है, कमेटी रूम नंबर 5 में, और कमेटी रूम नंबर 5 में खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का जो इजलास है उसमें कमेटी 10वीं मरतबा बैठी है। अब देखना होगा कि ये जो 10वीं नशिस्त है, इस 10वीं नशिस्त का कोई नतीजा निकल सकेगा या नहीं, क्योंकि इसके बैकेंड पे जो कंसेंसस यानी इस 10वीं नशिस्त में बनना था उसके बैकेंड पे कंसेंसस बनाने के लिए अलग से भी मुलाकातें जारी हैं। तो इस वक्त अभी तक वो डेडलॉक जो है, जो कि बहुत दावे किए गए गुज़िश्ता चंद घंटों में कि डेडलॉक ख़त्म हो गया है, वो डेडलॉक दर हकीकत ख़त्म नहीं हो सका। मामला के क्या है? मामला है एक फ़ौजी अदालतों वाला जो मामला है उसे अगरचे आर्जी तौर पे ड्राफ्ट से निकाला गया। आर्टिकल 8 समेत कुछ दीगर मामलात थे जिन्हें निकाला गया, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और उसमें जो एक और मामला, एक इंतज़ामी मामला बीच में आ गया जिसमें मौलाना ये कह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं उनको हरासा किया गया है। तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि उनकी इंगेजमेंट्स हैं और बड़ी मौसर इंगेजमेंट्स जारी हैं और तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम चूँकि इजलासों में बैठ रहे हैं, बातचीत से मामला आगे बढ़ रहा है,
फिर भी हमारे लोगों को हरासा क्यों किया जा रहा है। तो यही वजह है कि अभी तक जब हम इस वक्त अपने नाजरीन को सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं तो उस सूरत हाल में ऐसी गैर यकीनी कैफियत खुद हुकूमती वुज़रा को भी मालूम नहीं कि काबीना का इजलास कब होगा। यासिर मलिक, इस वक्त 2 इजलास जारी हैं, उनमें से एक इजलास उसको आप कवर भी कर रहे हैं, कमेटी का इजलास, 10वां इजलास भी बेनतीजा जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौलाना नहीं मानेंगे तो इस कमेटी के इजलास का क्या मकसद? देखिए, जो JUI फे की शाहिदा अख्तर रहमानी हैं वो तो इस वक्त पहुंच चुकी हैं इजलास में। खसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में शिरकत से पहले जो सेनेटर शेरी रहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी तरफ से तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, ना हमारी तरफ से कोई डेड लॉक है। इतना ज़रूर है कि इस वक्त बातचीत का अमल जारी है और इसको डेड लॉक नहीं कहा जा सकता। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान रवाबित का सिलसिला और मशावरत का सिलसिला जो है ये जारी रहता है। पार्टी इसको डेड लॉक नहीं करार दे रही, वो कह रही है एक डिस्कशन है। पीपल्स पार्टी कह रही है डेड लॉक नहीं है इसमें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि मैं आईनी तरमीम चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये आज कर दें, कल कर दें, बेशक 25 के बाद हो। लेकिन सर, ये तो कहने की बात है कि चाहे 25 के बाद कर दो, लेकिन सारा ये जो मेला सजा तो 25 के लिए है ना। बिल्कुल 25 तारीख के लिए ये सारा मेला जो है वो सजा हुआ है और हुकूमत की कोशिश अभी भी यही है कि वो अपनी नंबर गेम मुकम्मल करके, और जैसा कि पहले वकार ने बताया कि सेनेट से पहले हुकूमत ने भी फैसला किया हुआ है कि वो सेनेट से करवाएगी पहले इसको पास। उसके लिए पहले वफाकी काबीना का इजलास बुलाना ज़रूरी है। अभी जो खसूसी कमेटी का इजलास शुरू हुआ है उस इजलास में इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बैरिस्टर गोहर और जो उमर अयूब हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। चूँकि आज 10वां इजलास है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वादा किया हुआ है कि आज वो अपना मुसवदा जो है, ड्राफ्ट जो है वो आज लाजमी देंगे। यासर, बड़ी अहम बात है, तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर लग रहा था इस सारे मामले पे मुज़ाहमत करेगी, इस सारे मामले पे शोर शराबा करेगी, वो मुसलसल इस मुशावरती अमल का हिस्सा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बुनियादी तौर पे, जिस तरह कि हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो नहीं हैं तो आने वाले जो सीनियर मोस्ट जो जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर उनके साथ वो पैनल का हिस्सा होंगे और उसमें वो पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार होगा कि चीफ जस्टिस कौन होगा, यानी वो नहीं तो वो भी नहीं। तो ऐसे में वकार साहब, आपसे जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सरप्राइज दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को क्या ज़रूरत पड़ी आज ये बैठ के सोचने की कि मखसूस नशिस्तें जो हैं बांटनी हैं उन जमातों में जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है? देखें, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन जैसे कि माजी में बदकिस्मती से आपने देखा है कि उनके कुछ फैसले ऐसे थे जो एक आईनी इदारे से ज़्यादा यानी एक पार्टी, आप कह लें कि एक पार्टी, यानी सियासी पार्टी नहीं लेकिन एक फ़रीक के तौर पे सामने आए। इस वक्त जो मुशावरती इजलास है वो ख़त्म हुआ है और जो ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो लीगल टीम है उन्होंने कहा है कि जी आप जो इलेक्शन एक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट मुकद्दम है और पार्लियामेंट का पास करदा अगस्त में एक्ट है, उसके मुताबिक आप फैसला करें और उसके मुताबिक यानी फैसले का मतलब ये है कि आप जो मुअत्तल अराकीन हैं उनको जो है बहाल करें। लेकिन ये खबर की हद तक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत इसको बिल्कुल आखिरी ऑप्शन रखेगी। उसके बिल्कुल आखिरी ऑप्शन इसलिए भी है ना कि एक कंट्रोवर्शियल मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है, अगर कोई नहीं मानना चाहता आगे जाके ये ऐसी बुनियाद के ऊपर अगर आप तरमीम करेंगे तो ये मामला तो आगे अदालतों में जाके चैलेंज हो सकते हैं। फिर उसकी बुनियाद पे आप चाहे आईनी अदालत बना दें, कोई और अदालत, कोई डिवीजन, कोई आईनी डिवीजन बना दें, लेकिन उसकी बुनियाद तो आपको ठीक रखनी होगी। बिल्कुल। अब ये देखें, जो 12 जुलाई का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, उसमें जो जिस नोटिफिकेशन के ज़रिए इनको नोटिफाई किया गया है और फिर उसके बाद सस्पेंड किया गया है, वो नोटिफिकेशन उन्होंने सेट असाइड कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जी मतलब मुअत्तल हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगर इलेक्शन कमीशन मतलब इनको फैसिलिटेट करता है और क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इनको सीटें देता है तो इनके जो नंबर है वो 230 प्लस हो जाएगा। यानी सेनेट में क्या करेंगे? लेकिन सेनेट के लिए वही वाली बात है, जैसे मौलाना ने स्टैंड लिया, अगर उनके लोग 2 लोग हैं उनको वापस बुलाते हैं तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और अभी भी मेरे ख्याल में वो नंबर गेम मतलब जो हमें इतलात है, जिस तरह के एक फार्मूला हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि 2 PTI के, 2 जमीयत के और इसके अलावा 2 जो है वो BNP मैंगल के हैं, अगर वो प्लस माइनस अगर उसमें से
जमीयत अपने बंदे वापस बुला लेती किसी भी तरीके से। लेकिन वकार, मैं नाजरीन के साथ ये शेयर करता चलूँ कि 5 के करीब लोग हैं जिसमें अरकान कौमी असम्बली और सेनेट जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनने की खबरें हमारे तक पहुँची हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। मौलाना के लिए परेशानी भी ये है कि अगर वो इंगेज नहीं होते उनके लोग टूट सकते हैं। तो हम शायरा दस्तूर से अपने नाजरीन को इस हवाले से ठीक, अदील आप और आपकी टीम शायरा दस्तूर पर सुबह से ही मौजूद हैं और जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मजीद भी हैपनिंग्स होंगी हम आपके तवस्सुल से अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया।